अभी थोड़ी देर पहले 30 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर समाप्त हुआ। हम इस वीडियो में हम सबसे पहले पेपर एनालिसिस करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि क्या मार्क्स चाहिए कैटेगरी वाइज जेईई एडवांस में क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर हम सबसे पहले पेपर की बात करें तो पेपर जो था वो नॉर्मल पूछा जा रहा। पेपर हर शिफ्ट में इस बार नॉर्मल पूछा गया है, चाहे वो आप 27 जनवरी की बात करें या 29 जनवरी या आज के पेपर की बात करें। हर शिफ्ट में पेपर बहुत नॉर्मल पूछा गया जिसको स्टूडेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर वो सारा चैप्टर पढ़े हुए हैं। तो याद रखें, सारा चैप्टर अगर पढ़ा हुआ है तो आसानी से किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं पेपर। तो मैथ्स का पेपर जो था वो सबसे टफ था फिजिक्स और केमिस्ट्री के मुकाबले। केमिस्ट्री का पेपर सबसे आसान था। इनफैक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा था जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन था जिसको स्टूडेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक का जो क्वेश्चन आया था वो डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगर इनऑर्गेनिक वो टॉपिक पढ़ा हुआ है तो स्टूडेंट उसको पढ़ के डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। वैसे ही फिजिक्स में आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस का जो क्वेश्चन आया था वो डायरेक्ट क्वेश्चन था। मैथ्स में भी वेक्टर 3D का क्वेश्चन बहुत आसान था। अगर स्टूडेंट ढंग से पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा भी ढंग से पढ़े हुए हैं, तो वेक्टर और 3D का क्वेश्चन करना उनके लिए ज़्यादा टफ नहीं है। मैथ्स का पेपर बस लेंदी होने की वजह से कह रहे हैं टफ, जबकि मैथ्स का पेपर सारा क्वेश्चन वो भी आसान आया था। कुछ नहीं, एकदम बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम अगर बात करें कि क्या परसेंटाइल, क्या मार्क्स होना चाहिए कि हम जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई करें, तो अगर हम बात करें सीएमएल में, मतलब कॉमन मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको 85 से 94 मार्क्स चाहिए। अगर आप 85 और 94 के बीच मार्क्स लाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आप जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे सीएमएल में। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस वालों को 72 से 78 मार्क्स चाहिए, ओबीसी वालों को 78 से 84 मार्क्स चाहिए, एससी वालों को 50 से 56। अगर वो 50 से 56 मार्क्स लाते हैं तो वो आसानी से सेफ जोन में है, वो क्वालिफाई कर जाएंगे। और एसटी वालों को 42 से 48 मार्क्स, अगर वो 48 मार्क्स लाते हैं तो वो जेईई एडवांस के लिए आसानी से क्वालिफाई करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर 99 परसेंटाइल लाने के लिए और 90 परसेंटाइल लाने के लिए कितना मार्क्स होना चाहिए। तो 99 परसेंटाइल के लिए आपका 178 से लेके 184 के बीच होना चाहिए। अगर 178 और 184 के बीच अगर आपका मार्क्स आता है तो आप जेईई एडवांस, मतलब आपका 99 परसेंटाइल मार्क्स आ जाएगा। और 90 परसेंटाइल के लिए आपका जो मार्क्स होना चाहिए इस शिफ्ट में वो 95 से 100 के बीच होना चाहिए। यही जाने का चांसेस है, 95 और 100 के बीच। देखिए यहाँ पे जो भी हम प्रिडिक्शन करते हैं वो पीछा 4-5 साल के पेपर को देखते हुए, रैंक प्रिडिक्टर को देखते हुए, मतलब क्या परसेंटाइल, किस मार्क्स पे क्या परसेंटाइल आया है उसके बेसिस पे हम कर रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि यही आपका होगा भी इस शिफ्ट का। पेपर बार बार हम कह रहे हैं कि पेपर आसान आ रहा है। जिन लोगों का नेक्स्ट एग्जामिनेशन है, जिन लोगों को कल देना है एग्जाम, याद रखें वो आसानी से मतलब कर सकते हैं। खाली पेशेंस लूज ना करें, एग्जाम में हड़बड़ाए ना। अगर मानिए कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो भी अपने आप को बैक करें और आगे बढ़ाएं। बहुत बेसिक चीज पूछा जा रहा है, फॉर्मूला बेस्ड पूछा जा रहा है। जो भी सरफेस जो भी बेसिक चीज है, आप उन सब चीजों को जरूर एक बार पढ़ के जाए एग्जाम देने के लिए। चलिए अच्छे से एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।